हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था उस कार से एक लड़की उतरती है। इधर जो ईशानी थी उस लड़की का फेस देखने की ट्राई कर रही थी, पर ईशानी को दर्द के मारे सब उसका फेस धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। इधर जो ईशानी होती है बहुत तेज अपने शोल्डर को पकड़ती है, उसको बहुत तेज दर्द हो रहा था। इधर जो वो लड़की होती है वो जल्दी से आती है ईशानी के पास, और जैसे ही वो कुछ कहती है इधर ईशानी कहती, प्रिया, तु, तुम यहाँ कैसे? वो, बस कपूर आप ये सब छोड़िए, आपको गोली लगी, आप चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो, मिस कपूर मैं आपका पीछा कर रही थी, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ, पर मैंने देखा आपके ऊपर कुछ लोग अटैक कर। मिस कपूर आप ये सब बातें छोड़िए, चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। तो जो ईशानी होती है वो अभी भी घुटनों के बल ही बैठी हुई थी। उधर वो ऐसा लग रहा था कि अब वो बेहोश होने वाली है। इधर जो प्रिया होती है वो ईशानी को पकड़ लेती है। इधर जो ईशानी होती है उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो प्रिया को खुद से दूर कर सके। इधर जो प्रिया होती है वो जल्दी से ईशानी को पकड़ कर उठाने लगती है। इधर वो धीरे से पकड़ कर लाती है ईशानी को अपनी कार की तरफ। इधर उसे फ्रंट सीट बिठाती है और खुद जल्दी से चलकर आती है ड्राइविंग सीट पे। इधर वो देखती है ईशानी की तरफ, जिसका पूरा ब्लेजर एक तरफ का पूरा खून से सन गया था। इधर जो प्रिया होती है वो जल्दी से बढ़ती है ईशानी की तरफ और उसका ब्लेजर धीरे से निकालने लगती है। इधर जो ईशानी होती है वो थोड़ा सा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? मिस कपूर मैं आपका ब्लेजर काट रही हूँ, आप रुकिए। न कहकर जो प्रिया होती है वो जल्दी से ईशानी का ब्लेजर काट देती है। उधर वो देखती है कि पूरी शर्ट पूरी खून से लाल हो चुकी है। मिस कपूर आपके तो बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका है। इतना कर जो प्रिया होती है वो जल्दी से अपनी कार का एक ड्रॉवर खोलती है, उसमें से एक छोटा सा टॉवेल था, उसे निकालती है और सीधे ईशानी की शर्ट के ऊपर रख देती है जहाँ पे गोली लगी हुई थी। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है प्रिया की तरफ। तो प्रिया कहती है, तब तक आप इसे पकड़ लीजिए, हॉस्पिटल जब तक पहुँचेंगे तब तक थोड़ा तो ब्लड बहना बंद हो जाएगा, तब तक आप प्लीज इसे पकड़ लीजिए। इतना कहकर वो थोड़ा सा पकड़ा देती है ईशानी को वहीं चोट पे। इधर वो जल्दी से कार स्टार्ट करती है और सीधे हॉस्पिटल की तरफ ले लेती है। और वो कार चलाते हुए देख रही थी ईशानी की तरफ और बार बार कहते जा रही थी, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। बट जो ईशानी थी उसे दर्द हो रहा था, पर इतनी ज़्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि कई बार उसे गोलियां लग चुकी थी। बट दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी। इधर जो ईशानी है उस टॉवेल को थोड़ा सा और प्रेस करती है अपने घाव पे। इधर उसके मुंह से एक आह निकलती है, मिस कपूर आप क्या कर रही? और मैंने आपसे कहा तो था कि आपकी जान को खतरा है, और आपके बॉडी गार्ड्स कहाँ हैं? अब जो ईशानी होती है वो प्रिया की बातें सुन तो रही थी, पर उसमें बोलने की एनर्जी अब नहीं थी। जो टॉवेल प्रिया ने दिया था वो भी अब खून से लगभग भर आया था, वो पूरा खून से अब रेड हो चुका था। तो जो ईशानी होती है वो थोड़ी सी अब गर्दन को पीछे करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो जो प्रिया थी वो कार की स्पीड को थोड़ा सा और तेज करती है और सीधे ले जा रही थी हॉस्पिटल की तरफ। दूसरी तरफ जो ईवा थी वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी और वो ईशानी का फ़ोन भी बार बार ट्राई कर रही थी, पर बार बार वो स्विच ऑफ जा रहा था। इधर वो अब रोते हुए बैठ जाती है आकर बेड पर और कहती है, इतनी बड़ी तो गलती भी नहीं थी शानी जी, जिसकी आप मुझे सजा दे रही हो। आधी रात से भी ज्यादा टाइम हो गया है और आप अभी तक घर नहीं आई है। कम से कम एक बार फोन करके तो बता दिया होता आपने। इतना कहकर जो युवा होती है वो बेड पे ही बैठी रहती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे और वो रोते ही रोते पता नहीं कब ईवा की आंख लग जाती है और वो वही बेड पे बैठे बैठे सो जाती है। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक सिर्फ पूरा अंधेरा कमरा, उसमें एक चेयर आगे पीछे मूव हो रही थी। उस चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ था जिसके फेस पे एक टीवी की लाइट पड़ रही थी। तो जो वो आदमी है वो देख रहा था सामने लगी हुई टीवी की तरफ, जिसमें वही वीडियो था
जब ईशानी को गोली लगी थी। उधर वो उस वीडियो को देख के मुस्कुराता है और कहता है, अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर अभी बाकी है ईशानी। पिक्चर तो तुम्हें इतनी भयानक दिखाऊंगा ना कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम मेरे पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगोगी, फिर भी तुम्हें वो भीख भी नहीं दूंगा मैं। इतना कहकर वो बहुत तेज तेज हंसने लगता है। उसने उसकी हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। दूसरी तरफ जो प्रिया थी, वो जल्दी से लेकर पहुंच गई थी ईशानी को हॉस्पिटल। इधर डॉक्टर देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, ये पुलिस केस है, पहले पुलिस को आने दीजिए, फिर बाद में हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। प्रिया कहती है, आप डॉक्टर हैं कि जल्लाद? आपको समझ में नहीं आता, जब तक पुलिस आएगी तब तक तो बहुत ज़्यादा इनका ब्लड लॉस हो जाएगा। डॉक्टर, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, अभी पुलिस आती होगी। और आप जानती हैं ये कौन है? आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती। एक्चुअली मैं न्यूज़ आई हूँ यहाँ, तभी आप इतनी ज़्यादा जुबान लड़ा रही हैं। ये कपूर इंडस्ट्री ओनर है और मैं आपको कुछ रूल्स ब्रेक करने को नहीं कह रही। आप इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, अभी पुलिस आती होगी। इधर जो डॉक्टर होती है वो फिर ईशानी की तरफ देखती है। उधर जो वार्ड बॉयज होते हैं वो जल्दी से उसे रूम में ले जाता है। इधर जो डॉक्टर होती है वो भी उस रूम में चली जाती है। इधर जो प्रिया थी वो बाहर बैठी हुई थी। इधर जो डॉक्टर होती है वो ईशानी के एक इंजेक्शन लगा देती है। जैसे ही वो इंजेक्शन लगा था, उसके थोड़े समय बाद ही ईशानी होती है वो बेहोश हो गई थी पूरी तरह से। जो डॉक्टर है वो जल्दी से देखती है ईशानी की आर्म को, जिसमें अब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। फिर जो डॉक्टर वो देखती है ढंग से ईशानी की आर्म को, जिसमें बहुत ज़्यादा नाइफ के कट और एक बार और भी गोली लगने का निशान था। जो डॉक्टर होती है वो कॉटन से वहाँ का एरिया साफ करती है। इधर वो देखती है नर्स की तरफ और फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। उधर लगभग 20 या 30 मिनट बाद जो डॉक्टर होती है वो निकलती है रूम से बाहर और देखती हैं प्रिया की तरफ और कहती हैं, इनका ब्लड लॉस बहुत हो चुका है और हमें ए बी निगेटिव ग्रुप की ज़रूरत है। क्या इनके रिलेटिव में कोई है जिसका ए बी निगेटिव हो? क्योंकि हमारे बैंक ब्लड में ये ब्लड अवेलेबल नहीं है इस टाइम। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, आप मेरा ब्लड ले सकती हैं और मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। तो ठीक है, आप अपना चेकअप करा लीजिए और फिर हम आपका ब्लड ले लेंगे। प्रिया कहती है, मिस कपूर ठीक तो है अब ना? हाँ वो ठीक है, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? क्या इनकी पहले भी चोटें लग चुकी हैं? इधर प्रिया कहती है, मैं जानती नहीं हूँ, मैं यहाँ न्यू आई हूँ। और क्या इनके अंदर मतलब गोली भी थी क्या अंदर? डॉक्टर कहती है, नहीं, इनके आर्म के अंदर मुझे गोली तो नहीं मिली, बस गोली इनको छूकर निकल गई है। आप चिंता मत करिए, सब ठीक है, बस आप जल्दी से चेकअप करा लीजिए और बस ब्लड की ज़रूरत है। इतना कि जो डॉक्टर होती है वो वहाँ से चली जाती है। जो नर्स होती है वो आती है प्रिया के पास और उसका थोड़ा सा ब्लड लेती है और फिर वो चली जाती है लैब में। इधर थोड़ी देर बाद जो नर्स होती है वो आती है प्रिया के पास और कहती है, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप ब्लड डोनेट कर सकती हैं। इतना कहकर जो नर्स होती है वो ले जाती है प्रिया को और प्रिया से थोड़ा सा ब्लड लेती है और फिर वो ईशानी को चढ़ाने लगती है। इधर प्रिया कहती है, क्या मैं इनके पास बैठ सकती हूँ थोड़ी देर? नर्स कहती है, हाँ बैठ सकती है, वैसे अभी बात नहीं कर सकती, इनको सुबह होश आएगा सीधे। इधर प्रिया कहती है, कोई बात नहीं, मैं इन्हीं के पास बैठ जाऊँगी। इधर जो नर्स होती है वो उस रूम से चली जाती है। इधर जो प्रिया होती है वो स्टूल को थोड़ा सा खींचती है और ईशानी के पास बैठ जाती है। फिर वो देखती है ईशानी की तरफ, इसके पूरे आर्म पे पट्टी हो रखी थी और वो अब देखती है ईशानी के फेस की तरफ। ईशानी अपनी आंखें बंद किए हुए बेहोश लेटी हुई थी, पर ईशानी के वो चेहरे का नूर अभी भी नहीं गया था। इधर जो प्रिया होती है वो अपने हाथों को ले जाती है ईशानी के फेस की तरफ और वो पहली बार ईशानी के फेस को टच करती है बहुत प्यार से। मिस कपूर, आप मेरे पास होती तो आपको कोई तकलीफ होती ही नहीं। देखा ना, इवा को आपकी जरा सी भी फिक्र नहीं है।
पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ दूँगी जो आपको ईवा नहीं दे पाई। मैं जानती हूँ ना कि सबको खुश कैसे रखते हैं। मैं आपको इतना खुश रखूँगी कि आप ईवा को भूल जाएँगी। आप भूल जाएँगी कि आपकी ज़िंदगी में ईवा नाम की कोई लड़की भी थी। मैं आपको इतना खुश रखूँगी। इतना कहकर जो प्रिया होती है वो ईशानी का दूसरा वाला हाथ पकड़ती है और वो उसके दूसरे वाले हाथों पे से अपनी अंगुलियों को फँसाती है। वो धीरे से किस करती है ईशानी के हाथों को। आप भले मुझे पूरी ज़िंदगी ना अपनाएं ईशानी कपूर, पर मैं आपको एक रात के लिए तो हासिल करके रहूँगी और अगर मुझसे हो सका तो मैं आपको हमेशा के लिए अपना बना लूँगी। ईवा की परछाई भी आप तक नहीं पहुँचेगी मिस कपूर। इतना कहकर जो प्रिया होती है वो उठती है। जब वो देखती है ईशानी के फेस की तरफ प्रॉपर, तो वो अपने लिप्स ले जाती है ईशानी के फोरहेड की तरफ। तो वो धीरे से ईशानी के फोरहेड को किस करती है और ये प्रिया के लिए बहुत था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो ईशानी को टच कर रही है उसे सब कुछ मिलता जा रहा है। शायद ही उसे इतनी शांति कभी मिली हो जितनी उसे अब मिल रही हो। इधर वो फिर से उसे स्टूल पर ईशानी का हाथ पकड़कर बैठ जाती है। टीम को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। तो जो युवा थी उसकी अचानक से आंखें खुलती है और वो देखती है बेड के दूसरी तरफ और वो देखती है कि ईशानी जी अब भी नहीं आई है। फिर वो जल्दी से उठती है और अपने रूम के बाहर जाती है। फिर वो हॉल में देखती है और 2-3 रूम्स में और देखती है कि कहीं नाराज़ होकर किसी दूसरे कमरे में तो नहीं लेट गई। फिर वो 2-3 रूम्स को चेक करती है तो वहाँ भी शनी नहीं थी। तो जो खुशबू थी वो देख रही थी तब से ईवा को। फिर वो आती है ईवा के पास और कहती है, क्या हुआ ईवा मैम, आप इतना टेंशन में क्यों घूम रही है और इधर उधर कमरों में क्या देख रही है? खुशबू ईशानी जी अभी भी नहीं आई है। क्या? ईशानी मैम अभी भी नहीं आई है? बट वो तो कह रही थी कि शाम को मेरे आने के बाद तुरंत थोड़ी देर बाद आ जाएंगी वो, पर वो अभी भी नहीं आई है खुशबू। मैम आप देख लीजिए, खुशबू मैं एक कमरे में रहती हूँ उनके साथ, तो मुझे कैसे नहीं पता होगी कि वो आई है या नहीं आई है। हाँ, आई एम सॉरी मैम, मैं अभी कॉल करके ऑफिस में पूछती हूँ। खुशबू मैंने कॉल करके ऑफिस में पूछा था शाम को, तो वो ऑफिस से कब की निकल चुकी थी कल। पर मैम मैं एक बार और कॉल करके पूछ लेती हूँ। इतने की जो खुशबू होती है वो कॉल करती है ऑफिस में। इधर एक एम्प्लॉय उठाता है क्योंकि अब एम्प्लॉयज़ ऑफिस पहुंच गए थे। इधर खुशबू कहती है, ईशानी मैम है? नहीं, अभी तो ईशानी मैम नहीं आई है। उनके कैबिन में देखो जाकर कि ईशानी मैम वहाँ आई हैं। जो एम्प्लॉय था वो फ़ोन को थोड़ा साइड में रख देता है और जाता है ईशानी के कैबिन में। देखता है कि ईशानी मैम कैबिन में नहीं। फिर वो आता है, फिर से फ़ोन उठाता है और कहता है, मैंने कैबिन में भी देखा वो नहीं है। जो खुशबू होती है वो इतना जैसे ही सुनती है वो फ़ोन कट कर देती है। फिर वो ईवा का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैम चलिए मेरे साथ। इतना कहकर जो वो होती है वो लाती है ईवा को बाहर। उधर वो देखती है बॉडीगार्ड्स की तरफ और कहती है, कल ईशानी मैम के साथ कौन गया था ऑफिस, किसका टर्न था उनके साथ आने का। उधर जो कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं वो आगे आते हैं। खुशबू कहती है, ईशानी मैम कहाँ है? वो तुम लोगों के साथ आती है ना, उनकी सिक्योरिटी तुम लोगों की जिम्मेदारी है ना, तो तुम लोग आ गए, ईशानी मैम कहाँ है? उधर उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, खुशबू मैम हम लोगों की ड्यूटी है ईशानी मैम के साथ आने की, पर उन्होंने कल शाम को मना कर दिया कि वो अकेले ही जाएंगी कहीं, और मैंने उनसे कहा भी था कि कम से कम एक बॉडीगार्ड्स की कार तो ले जा, पर उन्होंने साफ-साफ गुस्से में मना कर दिया था। इसलिए हम लोग सीधे कपूर मैंशन चले आए। खुशबू कहती है, तुम लोगों ने देखा वो किस तरफ गई थी? जब बॉडीगार्ड कहता है, नहीं मैम, उन्होंने तुरंत मना कर दिया, हम लोग वहाँ से कार लेकर सीधे कपूर मैंशन की तरफ आ गए। तो जो खुशबू होती है जैसे बॉडीगार्ड्स के वर्ड्स सुनती जा रही थी, वो अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद कर किए जा रही थी। तो खुशबू कहती, तुम लोगों को पैसे किस बात के मिलते हैं? अगर ईशानी मैम ने मना कर दिया था, फिर भी तुम्हें उनके पीछे जाना चाहिए था। इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो अपना सिर झुकाए खड़े थे। उधर ये शोर सुन के जो आयशा होती है वो भी आ जाती है बाहर और कहती है, क्या हुआ और तुम इतना इन पे चिल्ला क्यों रही हो? और मुझे समझ में नहीं आता कि कपूर मैंसन की इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट और बढ़ा क्यों दी गई है। जो खुशबू होती है पीछे टर्न होकर देखती है आयशा की तरफ और कहती है,
आयशा मैम, ईशानी मैम अभी घर नहीं आई है। आयशा कहती है, क्या ईशानी अभी घर नहीं आई? नहीं आयशा मैम, ईशानी अभी घर नहीं आई है। तो जो युवा थी वो तो चुपचाप खड़ी हुई थी। मतलब आयशा कहती है, पर खुशबू, ईशानी तो तुम्हारे साथ आने वाली थी ना, तुम्हारी बैंगलोर की डील और तुम ईशानी के साथ करने वाली थी ना, तुम दोनों लोग बैंगलोर के क्लाइंट्स को संभालने वाले थे, डील का क्या हुआ? आयशा मैम, डील तो कैंसिल हो चुकी थी, एंड मोमेंट पे उन्होंने डील कैंसिल कर दी। क्या? डील तो ऑलमोस्ट डन थी, बस सिग्नेचर करने को रह गए थे। हाँ मैम, मुझे पता नहीं क्या हुआ अचानक, पर डील कैंसिल हो गई, और शायद इसीलिए जानी मैम कल गुस्सा और अपसेट थी। इधर जो आयशा है वो खुशबू की बात पे, ये वाली बात पे ध्यान नहीं देती, तो वो पीछे मुड़कर देखती है ईवा की तरफ और कहती है, भाभी। इधर जो ईवा थी वो सर झुकाकर देखती है आयशा की तरफ, हमें सिर उठाकर देखती है आयशा की तरफ। इधर ईवा कहती है, हाँ भाभी, आपके और ईशानी के बीच में कुछ हुआ था, कोई झगड़ा वगैरह? तो जो ईवा होती कुछ नहीं बोलती। आयशा फिर से रिपीट करती है। इधर ईवा कहती है, हाँ हुआ था। पर भाभी, किस चीज़ के पीछे हुआ था? मैंने आपसे शाम को पूछा था, आपने बताया क्यों नहीं था? इधर जो ईवा होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, हमारे बीच आयशा सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर बहस हुई थी, बस हमारे घर में अंकित आ गया था और ईशानी दी ने उसे देख लिया, इस बात पे हमारे बीच लड़ाई हो गई। ईवा भाभी, बात इतनी नहीं हो सकती है, मैं जानती हूँ ईशानी को, वो इतनी बात पे गुस्सा नहीं करेगी। ईवा कहती है, नहीं वो थोड़ा सा गुस्सा थी इसी बात को लेकर, और वो फिर मुझ पे चिल्लाने लगी तो मेरे मुंह से भी निकल गया कि आप कभी बदल सकती ही नहीं। बस मेरे मुंह से इतना निकल गया कि अंकित ने सच कहा था कि आप कभी बदल नहीं सकती, और तब से ईशानी दी मुझ पे बहुत नाराज है। मेरा फोन भी एक बार भी उन्होंने नहीं उठाया। खुशबू कहती है, ईवा मैम, आप चिंता मत कीजिए, ईशानी मैम थोड़ी सी नाराज है, वो शाम तक आ जाएंगी, और उन्हें बॉडी गार्ड भी गया है ना ढूंढने। हाँ, तो आप चिंता मत कीजिए। पहली बात तो मुझे लगता है वो आपसे नाराज़ होकर ही कहीं गई हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएंगी। और आयशा मैम, हम लोग ऑफिस चलते हैं, ईशानी मैम मे भी शाम तक आ जाएंगी वहाँ। जो आयशा होती है वो भी अपना हाँ में सिर हिलाती है। जो खुशबू होती है वो आती है ईवा के पास और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, ईवा मैम, आप चिंता मत कीजिए, ईशानी मैम को जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो आ जाएंगी। अगर उनका गुस्सा आप पे निकल जाता तब तक तो ठीक था, पर उन्होंने गुस्सा नहीं निकाला है, इसका मतलब है जब तक उनका गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक वो आपके सामने नहीं आएंगी। आप चिंता मत कीजिए, वो शाम तक ऑफिस में आएंगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और मैं प्रॉमिस उनको शाम तक घर लेकर आऊंगी। इधर जो युवा होती है वो अपना रोते हुए ही हाँ में सिर हिलाती है। इधर आयशा कहती है, भाभी आप अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग आ जाएंगे जल्दी। अगर ईशानी आती है तो हम में से या खुशबू से कोई आपको इन्फॉर्म कर देगा। इधर ईवा हाँ में सिर हिलाती है। इधर ये तीनों लोग तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, बट जो चिंकी होती है वो स्कूल ड्रेस पहने हुए बहुत चुपके से, बहुत छिप के वो जा रही थी घर के बाहर। इधर जो खुशबू की नज़र होती है वो चिंकी पे पड़ जाती है। इधर खुशबू कहती है, चिंकी, चिंकी। जो चिंकी होती है वो तुरंत तो वहीं पे खड़ी हो जाती है। इधर वो टर्न होकर भी नहीं देखती है पीछे। इधर आयशा कहती है, ये अपने आप तैयार हो गई आज? खुशबू कहती है, इवा मैम आपने इसे तैयार किया था क्या? इधर जो युवा होती है वो देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, नहीं मैंने तो इसे नहीं तैयार किया। इधर खुशबू कहती है, चिंकी यहाँ हो जरा बेटा। इधर चिंकी उसे बहुत धीरे से अपनी गर्दन को खुशबू की तरफ करती है और कहती है, हाँ खुशबू दीदी, आपने मुझे बुलाया? खुशबू कहती है, हाँ तुम यहाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तो जो चिंकी होती बहुत धीरे धीरे से आती है खुशबू के पास। खुशबू कहती है, आज तो तुम्हारा एग्जाम है ना? तो जो युवा होती है वो गुस्से से देख रही थी चिंकी को। फिर जो चिंकी होती है वो युवा की तरफ देख कर ही खुशबू से अपना सिर हिलाती है। आई मीन
देख वो ईवा की तरफ रही थी, पर वो सिर खुशबू की तरफ हिलाती है और कहती है, हाँ मेरा आज मैथ का एग्जाम है, खुशबू दीदी मुझे जाने दो। जो खुशबू होती है वो कहती है, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो और रोने जैसी वॉइस में क्यों बोल रही बेटा। चिंकी कहती है, खुशबू दीदी मुझे जाने दो, मेरी बस आ रही होगी, मुझे जाने दो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना को जो चिंकी होती है वो वहाँ से तुरंत भाग जाती है। फिर जो युवा थी वो बस चिंकी को जाते हुए देख रही थी। जो युवा है वो सीधे घर के अंदर चली जाती है। जो खुशबू होती है वो बाहर खड़ी होती है, उसकी स्कूल बस आती है और उसी में वो बैठकर चली जाती है। आज उसे युवा से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जो उसके 2-3 शाम को चाटे पड़े थे गरम गरम, उससे बहुत डर गई थी चिंकी युवा से। जो आयशा होती है वो देखती है खुशबू की तरफ। जो खुशबू होती है वो सीधे अपनी कार की तरफ चली जाती है। इधर आयशा कहती है, तुम अपनी कार में जा रही हो खुशबू?" इधर जो खुशबू होती है वो अपनी थोड़ा सा गर्दन करके देखती है आयशा को और कहती है, जी आयशा मैम मैं अपनी कार में आऊँगी। इतना फिर जो खुशबू होती है वो अपनी कार में बैठ जाती है। जो आयशा होती है वो अपनी कार में बैठ कर ये लोग ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो ईशानी थी वो अभी भी बेहोश लेटी हुई थी। इधर उसको थोड़ा सा होश आने लगता है। जो अपनी आंखें जैसे ही खोलती है उससे अपने हाथ पे थोड़ा सा वेट महसूस होता है। उधर वो देखती है अपने हाथ की तरफ जिस पे प्रिया ने अपने फेस को रखा हुआ था। वो उसके हाथ पे ही अपना पूरा सिर रख कर लेटी हुई होती है। तो जो ईशानी होती है वो तुरंत ही अपना हाथ प्रिया से खींच लेती है। उधर जो प्रिया की आंखें होती हैं वो खुल जाती हैं और कहती हैं, मिस कपूर आपको होश आ गया, आप वेट करिए, मैं आपके लिए डॉक्टर से पूछती हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए। तो जो ईशानी होती है वो कहती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, जो कुछ भी तुम्हारा पैसा खर्च हुआ होगा ये इन सब चीज़ों में मैं उसका डबल दे दूँगी। प्रिया कहती है, कैसी बातें कर रही हैं मिस कपूर, मैं आपसे पैसे क्यों लूँगी। ईशानी कहती है, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकती। मिस कपूर अगर आपको मेरा एहसान ही उतारना है ना तो। क्या तो, तुम बात बोलोगी क्या तो। देखो प्रिया, मैं मानती हूँ तुमने मेरी जान बचाई है, कल तुम ना आती तो शायद मैं जिंदा नहीं होती, और इस बात का एहसान रहेगा मुझ पर। प्रिया कहती है, तो इस एहसान को आप चुका क्यों नहीं देती हैं। ईशानी कहती है, तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोल दो, मैं 50 लाख, 10 लाख। तो जो प्रिया होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, आपको लगता है मैं इन पैसों से आप मेरा एहसान उतार पाएंगी ईशानी। मिस कपूर आपकी जान की कीमत क्या 10-50 लाख ही है। हुँ? ईशानी कहती है, तो तुम्हें कितने चाहिए, तुम बोलो मैं उतने देने के लिए तैयार हूँ। मिस कपूर अभी आप मेरा एहसान उतारने को रहने दीजिए, अपनी थोड़ी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। वैसे एक बात पूछना चाहती हूँ। इधर ईशानी कहती है, हाँ पूछो। वैसे डॉक्टर ने कहा था कि आपके आर्म पे और भी मतलब कट और एक गोली खाने का निशान लगा हुआ है, मतलब वो थोड़े पुराने लग रहे थे उनको। ईशानी कहती है, हाँ अब तुमने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया तो मैं बताती हूँ। एक बार ईवा को बचाते हुए लग गई थी, एक गुंडे ने नाइफ से कट मार दिया था, और दूसरी बार जंगल में गोली लग गई थी जब मैं ईवा के साथ थी। प्रिया कहती है, लगता है आपकी मुसीबत ईवा से ही शुरू होती है, आप उस मुसीबत को छोड़ क्यों नहीं देती। जो ईशानी थी अब वो गुस्से से देखती है प्रिया को और कहती है, डोंट क्रॉस योर लिमिट प्रिया, मैं अच्छे से बात कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पे खड़ी होगी। सॉरी मिस कपूर, मैं बस ऐसे कह रही थी, जिस तरीके से आप बता रही थी जब ईवा होती है तभी आपको मुसीबत होती है, उस तरह से मैं बता रही थी। और हाँ, डॉक्टर ने आपको मना किया है थोड़ा भी काम करने से, आप इस हैंड को मूव नहीं कर सकती ज़्यादा, और आपको बेड रेस्ट करना होगा। इधर जो ईशानी होती वो कुछ कहने वाली थी तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर अंदर आते हुए कहती है,
गुड मॉर्निंग मिस कपूर। इधर ईशानी कहती है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर कहती है, नहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस शुक्र मनाइए कि ये आपको गोली छू कर निकली है। और मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपके और भी इंजरीज़ के मार्क्स हैं वहाँ पे, आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर ये गोली आपके अच्छे से लग जाती तो आपका पूरा हार्ट डैमेज हो सकता था मिस कपूर। आप अपना थोड़ा ध्यान रखिए। और ये नाइफ़ का कट आपका बहुत ज़्यादा गहरा है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप इस हाथ को ज़रा सा भी मूव नहीं कर सकती। और थैंक गॉड ये लड़की आपको टाइम पर लेकर आ गई और इसने आपको ब्लड भी दिया। हमारे बैंक ब्लड में ए बी नेगेटिव नहीं था, पर काश इस लड़की का ब्लड ग्रुप ओ था, इसलिए आपको ब्लड भी मिल गया इजीली। और मिस कपूर अपना ध्यान रखिएगा। ईशानी कहती है, थैंक यू डॉक्टर। द डॉक्टर थोड़ा सा पलटती है और कहती है, थैंक यू मुझे नहीं, इस लड़की को कहिए, इसी ने जो आपकी जान बचाई थी। ना कि जो डॉक्टर होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो जो ईशानी है वो देखती है प्रिया की तरफ और कहती है, थैंक यू अगेन, और तुम यहाँ से जा सकती हो। बाकी मैं अभी खुशबू को कॉल कर दूंगी, वो आ जाएगी यहाँ पे। प्रिया कहती है, आप उसको क्यों बुलाएंगी, मैं हूँ ना। और ना मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? एक्चुअली मिस कपूर मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है। आप तो जानती है ना इंडिया का माहौल कैसा है, कोई भी लड़की सेफ नहीं है। दिन दहाड़े कुछ किसी भी लड़की के साथ कुछ हो जाता है। अब मैंने आपकी जान बचाई है तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हैं। और आपकी जान बचाने के चक्कर में मैंने उन लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है, तो मेरा क्या होगा मिस कपूर? ईशानी कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? मिस कपूर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे झांसी में रहने के लिए जगह चाहिए, और मुझे इस टाइम लगता है कि आपका घर सबसे ज़्यादा सेफ है मेरे लिए। अगर आपकी वजह से मेरी जान को कुछ हो गया तो? ईशानी कहती है, तो तुमको ना बैंगलोर जाना चाहिए था जहाँ से तुम आई हो। वैसे भी तुम्हारी कंपनी के साथ अब मेरी कोई डील नहीं होने वाली, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और तुम जितना अमाउंट कह रही हो, जितना अमाउंट हो तुम्हारा उतना बोल दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। मिस कपूर अब अमाउंट की बात ही नहीं है। आप जब अपने घर में मुझे कमरा नहीं दे सकती तो मैं क्या करूँगी? अगर मिस कपूर आपकी वजह से मुझे कुछ हुआ, मैंने आपकी जान बचाई है, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। ईशानी कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर दूंगी, झांसी का बेस्ट होटल होगा। इधर प्रिया कहती है, होटल नहीं ईशानी जी, मुझे आपका घर चाहिए। मतलब चाहिए नहीं, बस उसका कमरा चाहिए। देखो प्रिया, मैं तुम्हारी सारी चालाकी जानती हूँ। मिस कपूर मैं आपके और ईवा के बीच कभी नहीं आऊंगी, आप गलत फहमी पाल रही हैं। बस मुझे अपनी फिक्र है, मुझे झांसी में थोड़ा सा काम है, वरना मैं यहाँ से चली जाती। मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह से मना करेंगी। तो जो ईशानी वो थोड़ा सा सोचती है और कहती है, ठीक है, तुम मेरे घर में रह सकती हो, और ज़रा अपना फ़ोन देना। क्यों मिस कपूर, मैं अपना फ़ोन क्यों दूँ? ज़रा अपना फ़ोन दो, मैं खुशबू को कॉल करके यहाँ बुलाने वाली हूँ। मिस कपूर एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी डेड है। वो कल मैं बैंगलोर से आई तो चार्ज ही नहीं कर पाई अपना फ़ोन, और शाम से मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मुझे चार्ज करने का टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअली मेरा फ़ोन डेड है। ओह अच्छा। मिस कपूर आप चिंता क्यों करती हैं, मैं हूँ ना आपके साथ। और हम साथ में ही चलेंगे कपूर मैंसन आपके घर। पहले मैं देख लेती हूँ कि डॉक्टर आपको डिस्चार्ज देगा आज या नहीं, और मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए भी लाती हूँ। इतना देखो, जो प्रिया होती है वो उस रूम से मुस्कुराते हुए चली जाती है। जो वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है जिसमें 45% बैटरी थी। इधर वो फ़ोन की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है, फिर वो डॉक्टर से पूछती है। इधर डॉक्टर कह देता है कि वैसे तो डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, बट आप ले जा सकती हैं, पर आपको एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। जो प्रिया वो थोड़ा सा हाँ में सिर हिलाती है, फिर नीचे से खाना लेने चली जाती है। इधर वो लगभग 10 मिनट बाद दलिया लेकर आती है। वो आती है ईशानी के पास, और उस बाउल पे से छोटी सी प्लेट होती है वो साइड हटाकर बैठ जाती है ईशानी के पास और कहती है, मिस कपूर आपके लिए खाना। वो जो ईशानी होती है वो देखती है प्रिया की तरफ और कहती है,
मैं खुद खा सकती हूँ, जैसे वो टेबल उठाओ। मतलब जो प्रिया होती है वो देखती है उस टेबल की तरफ और कहती है ये टेबल, हाँ ये टेबल उठाओ। तो जो प्रिया होती है वो समझ जाती है कि शानी एक हाथ उसका सही है तो वो खुद खाना चाहती है खुद से। तो जो प्रिया होती है वो जाती है उस टेबल के पास और उसका एक स्क्रू, वो फोल्डिंग वाला टेबल था छोटा सा स्टडी टेबल, वो उसका एक स्क्रू निकाल देती है। तो वो धीरे से उठाती है तो उसकी एक जो लेग होती है वो निकल जाती है अंदर। प्रिया कहती अरे ये तो टूटा हुआ है, आप टेंशन क्यों लेती है, मैं आपको खिला दूंगी ना। इतना कहकर जो प्रिया होती है वो फिर से आती है शानी के पास और उसकी तरफ चम्मच से बढ़ाती है अंदर। ईशानी कहती है नहीं, एक मिनट। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो उस बाउल को पकड़ती है एक हाथ से और रख लेती है अपने ऊपर। जो वो प्रिया से चम्मच भी ले लेती है और खुद ही एक हाथ से खाने लगती है। जो प्रिया थी वो देखती है बस ईशानी की तरफ और मन में कहती है इतना सब करने के बाद भी एक बार भी मेरी तरफ देख नहीं सकती है, क्या कमी है मुझ में जो उस सेवा में नहीं है। अगर इनकी जगह कोई होता तो इस मौके का फायदा अच्छे से उठा लेता, पर ये ऐसा नहीं कर रही। पर फिर भी मैं आपको हासिल करके रहूंगी मिस कपूर। इतना कहकर वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है डॉक्टर ने आपको शाम तक रेस्ट करने के लिए कहा है, आप तब तक यहीं रहिए, फिर हम घर चलेंगे। जो शनि होती है बस देखती है प्रिया की तरफ और फिर से खाना खाने लगती है। इधर जो प्रिया होती है वो बाहर बैठती है आकर। इधर जो शनि होती है वो उस बाउल को साइड में रख देती है और लेट जाती है उसी बेड पे धीरे से। इधर ऑफिस में जो लारा है वो बार बार देख रही थी ईशानी के ऑफिस की तरफ। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है लारा की तरफ और आती है लारा के पास और कहती है क्या हुआ लारा, तुम आज ऑफिस की तरफ बड़ा देख रही हो, क्या हुआ। लारा कहती है आज क्या ईशानी मैम नहीं आने वाली है। खुशबू कहती है वो इधर जो आयशा होती है तभी आ जाती है और कहती है वो आ जाएगी। लारा तुम ये वाली फाइल जरा चेक कर दो, और खुशबू तुम ये 3 फाइलें चेक करो। देख रहे हो तब से। इतना क्या जो आयशा होती है वो रुक जाती है। इधर खुशबू कहती है क्या तब से मैम। इधर आयशा कहती कुछ नहीं, ईशानी अभी एब्सेंट है ना, तो उसका काम हमें ही करना होगा। इधर जो इतना कहकर जो आयशा होती है वो कैबिन में चली जाती है अपने। इधर वो थोड़ी बहुत फाइल्स को चेक कर रही थी। इधर लारा कहती है कुछ हुआ है क्या। जितना मैं ईशानी मैम को थोड़ा बहुत जानती हूँ, इन कुछ दिनों में अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती है, फिर भी वो ऑफिस आज लेट कैसे। इधर खुशबू कहती है कुछ नहीं, वो सच बात ये है कि ईशानी मैम और रीवा मैम के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ है और कल वो रात को घर भी नहीं आई है। लारा कहती है तो फ़ोन करके पूछ लो ना। खुशबू कहती है मैंने उनका फ़ोन ट्राई किया था बट वो स्विच ऑफ जा रहा है, अब मुझे भी टेंशन हो रही है। इधर लारा कहती है तुम टेंशन ना लो खुशबू, और तुम अपने रिश्ते पे थोड़ा सा फोकस करो। खुशबू कहती है मेरा रिश्ता क्या होगा लारा, तुम तो जानती हो आयशा मैम को। मुझे लगता है ना भगवान ने उनके अंदर ना फीलिंग्स डाली ही नहीं होगी। इधर लारा कहती ऐसी बात नहीं है खुशबू, फीलिंग्स जगानी पड़ती हैं। इधर खुशबू कहती क्या कहूँ मैं, मुझे नहीं लगता मुझको देखकर उनके अंदर कुछ फीलिंग जागती भी होगी। मैं भी किस टॉपिक पर बहस कर रही हूँ लारा, काम देकर गई है ना वही करते हैं, और उन्होंने तो मुझे खुली छूट दे रखी कि जिसके पास जाना हो तो जाओ, तो मैं अपना काम ही कर रही हूँ। इतना कहकर जो खुशबू अपनी साड़ी का पल्लू सही करते हुए चली जाती है अपनी डेस्क की तरफ। तो वो डेस्क पर बैठती है और अपना काम करने लगती है। इधर वो बार बार उठ कर इधर इधर लड़कियों के पास जाती, कहीं उधर लड़कियों के पास जाती। उधर जो लारा थी वो ये सब देख रही थी। लारा कहती है ईशानी मैम ना हो तो इस ऑफिस के एम्प्लॉयज और उनके सेक्रेटरी बिल्कुल बोरा जाते हैं, काम धंधे पे तो ध्यान ही नहीं। इतना कि जो लारा होती है वो उठती है और आती है खुशबू के पास और कहती है खुशबू खुशबू। तो जो खुशबू होती है वो देखती है लारा की तरफ और कहती है हाँ लारा। खुशबू तुम्हें इस ऑफिस के रूल्स नहीं पता है क्या, कि काम की तरफ ही जब होता है तब उठते हैं डेस्क से,
मैं तब से देख रही हूँ तुम टाइम पास कर रही हो, कोई इधर कर रही हो, कोई उधर कर रही हो। ओह! आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि ईशानी मैम की जगह अब आपने ले ली है। इधर लारा थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉइस में कहती है, रूल्स आर रूल्स खुशबू। अभी तुम ब्रेक करने लगोगी तो ये छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ भी करने लगेंगे। तुम मत भूलो कि तुम ईशानी मैम की सेक्रेटरी हो, ध्यान दिया करो थोड़ा। इतना कहकर जो लारा होती है वो अपनी चेयर पे बैठ जाती है जाकर। इधर जो युवा है वो बार बार आयशा के पास, कहीं खुशबू के पास कॉल करके ईशानी के ऑफिस के आने के बारे में पूछ रही थी। इधर खुशबू और आयशा उससे बहुत समझा रहे थे, जो युवा होती वो समझने को तैयार नहीं थी। इधर लगभग अब रात होने को आ चुकी थी। इधर अब आयशा और खुशबू को भी टेंशन होने लगी थी। इधर जो खुशबू है वो आयशा के साथ ही एक कार में आए थे ये दोनों लोग, और लारा को उसके घर छोड़कर ये लोग भी कपूर मैंसन की तरफ निकल आते हैं। इधर जो युवा थी उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, कुछ भी उसने नहीं खाया था। उधर चिंकी है, उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इधर दूसरी तरफ जो प्रिया होती है वो ईशानी को कार में बिठाकर आ रही थी कपूर मैंसन की तरफ। उधर ईशानी कहती है, प्रिया अभी भी तुम्हारा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ क्या? प्रिया कहती है, सॉरी मिस कपूर, मैं अपना फ़ोन चार्ज पे लगाना ही भूल गई। आपका वो सब हॉस्पिटल का देखने में मैं फ़ोन चार्ज करना ही भूल गई, आई एम सॉरी। ईशानी कहती है, कोई बात नहीं। इतना कहकर जो ईशानी होती है चुपचाप बैठ जाती है। इधर जो प्रिया होती है वो ड्राइविंग करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती है। इधर जो दूसरी तरफ जो कपूर मैंशन होते हैं वो आयशा और खुशबू आ जाते हैं। अगर वो घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ईवा अभी भी बैठी हुई है, और जिनकी उससे डर कर पीछे पिलर के पीछे छुपी हुई है। इधर जो खुशबू और आयशा होते हैं वो आते हैं ईवा के पास और कहते हैं, भाभी ईशानी सेफ है, अभी आ रही, बस थोड़ा सा नाराज है। इतना कहकर जो आयशा होती है वो देखती है खुशबू की तरफ। इन दोनों के फेस में भी टेंशन थी। जिन बॉडीगार्ड्स को इन्होंने भेजा था उनकी तरफ से भी कोई न्यूज़ नहीं आई थी। इधर जो युवा थी वो खुशबू की तरफ देखती है, इससे पहले कुछ कहती, तभी उसे बाहर कार रुकने की आवाज़ आती है। इधर जो युवा होती है वो झट से खड़ी होती है और घर के बाहर जाने लगती है। वो कार घर के बाहर ही खड़ी हुई थी गेट पे। बॉडीगार्ड्स कार के अंदर झांक कर कुछ देख रहे थे। जैसे ही बॉडीगार्ड उसमें ईशानी को देखते हैं वो कार को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है कार को और फिर देखती है आयशा की तरफ और कहती है, ये कार तो ईशानी मैम की नहीं है। इधर जो आयशा इससे पहले कुछ कह दी, जो कार है वो बिल्कुल आयशा के पास आकर और युवा इन तीनों लोगों के पास आकर रुक जाती है। इधर जो प्रिया होती है वो दरवाज़ा खोलती है ड्राइविंग सीट का। इधर वो आती है ईशानी के पास। इधर ईवा, खुशबू और आयशा शॉक्ड। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक